हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस। इस वीडियो में हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जो है इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को है हम लोग जो है 100 प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया है और जो है किससे रिलेटेड जो है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करूँगी और ये इसके रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है वो मैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में कराऊँगी, जिसमें मैं AR MR TR रिलेशनशिप और जो है कि आइसोकॉस्ट लाइन और जो है डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, ISLM और जो ग्रोथ वगैरह के जितने भी हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं हम उसमें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का जो है कि कॉन्सेप्ट वाला पहला कॉन्सेप्ट सप्लाई और डिमांड एनालिसिस। ठीक, तो पहले हम देख लेते हैं कि डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो डिमांड फंक्शन होता है हमारा प्राइस इक्वल्स टू FD, सप्लाई फंक्शन होता है प्राइस इक्वल्स टू FS। ठीक, डिमांड और प्राइस एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि मार्शल का लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। ठीक, और डिमांड इंक्रीज होता है तो प्राइसेज हमारे जो है डिक्रीज होते हैं। और ये प्राइस और सप्लाई ये जो है एक दूसरे के साथ पॉजिटिवली रिलेटेड होते हैं। प्राइसेज इंक्रीज होते हैं तो सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइसेज डिक्रीज होते हैं तो सप्लाई डिक्रीज होती है। तो ये हो गया सप्लाई फंक्शन और ये हो गया डिमांड फंक्शन। अब ये है कि मार्केट में हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशंस आता कैसे है, तो वो हमारा आता है QS इक्वल्स टू QD पे, कि हमारा जो है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम सप्लाई और डिमांड के जो फंक्शन होते हैं उन्हें इक्वेट कर देते हैं तो हमारा आ जाता है। अगर हम इसी को इक्वेट करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो P से कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा FD और FS, क्योंकि P इक्वल्स टू FD हम इसको इक्वल्स टू करेंगे P इक्वल्स टू FS, तो इस तरह P कैंसिल हो जाएगा और फिर FD FS आ जाएगा, तो यानी क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक, तो द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कैन बी डिटरमाइन, तो हमारा जो है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्वांटिटी और डिमांड जो है कि प्राइस और जो है क्वांटिटी डिटरमाइंड होता है वेयर जो हमारा जो है कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई और क्वांटिटी ऑफ डिमांड इक्वल्स टू होते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई का फंक्शन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, क्वांटिटी ऑफ डिमांड का दिया हुआ है। तो इसमें जो है कि हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि हमारा प्राइस क्या होता है और फिर क्वांटिटी। ठीक, तो इसके लिए हम क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू क्वांटिटी डिमांड रख देंगे, तो -5 + 3P हो जाएगा इक्वल्स टू 10 - 2P हो जाएगा। ठीक, तो 3P P वाले को एक साइड करेंगे तो 3P ये इस साइड आएगा, तो इधर -2P है तो इस साइड आएगा तो +2P हो जाएगा। ठीक, और ये 10 है, इधर माइनस आएगा तो इधर +5 हो जाएगा। ठीक, तो 3P + 2P हो जाएगा 5P और ये हो जाएगा 15। ठीक, तो 5P इक्वल्स टू 15 हो जाएगा, P इक्वल्स टू 15/5 इक्वल्स टू 3। तो ये हमारी P की वैल्यू आ गई। अब इस P की वैल्यू को हम इसमें या इसमें रख देते हैं तो हमारा आ जाएगा क्वांटिटी। तो हम QS में हम P की वैल्यू 5 रख देते हैं तो आ गया यहाँ से 10, -5 है, 5 × 15, 15 में से 5 गया 10। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सेम आ रहा है यानी, तो 10 - 5 यहाँ पे 10, यहाँ पे हमारा 0 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे क्वांटिटी डिमांड है, तो मतलब ये डिमांड वाले को दिखा रहा है, तो क्वांटिटी निकालने के लिए हमें तो सप्लाई में जाना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाई बताता है कि हमारी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, और क्वांटिटी डिमांड ये बताता है कि हमारी कितनी सप्लाई जो है कि डिमांड में जा रही है। तो डिमांड और प्राइसेज की इन्वर्सली होते हैं, सप्लाई और इसके जो है प्राइसेज को पॉजिटिवली होते हैं। तो अगर प्राइसेज दिया हुआ है और हमें सप्लाई के बारे में जानना है तो हम जो है यहाँ पे अपने रखेंगे, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई यहाँ पे ये हो जाएगा। और आपने जैसे कि यहाँ पे हमारा जो इन्वर्सली रिलेटेड है तो यहाँ पे निगेटिव तो आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो हमारा क्वांटिटी सप्लाई हो जाएगा हमारा 10। ठीक, नहीं, यहाँ पे P इक्वल्स टू 3 है, वेट, यहाँ पे P इक्वल्स टू 3 है, तो हमारा यहाँ पे आएगा सप्लाई जो है 4।
और यहाँ पे भी हमारा सप्लाई आएगा 4। हाँ, यहाँ पे भी सप्लाई हमारा, दोनों में हम जो है क्वांटिटी सप्लाई से भी और क्वांटिटी डिमांड दोनों से हम अपना फंक्शन निकालते हैं, और दोनों से निकालेंगे तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी सेम आएगा और जो है कि हमारा जो क्वांटिटी भी सेम आएगी। तो हम यहाँ पे रख के आपको दिखाते हैं क्यू एस इक्वल्स टू -5 + 3p, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, -5 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्यू डी इक्वल्स टू 10 - 2p, तो 2p यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 4। यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हमारे जो है प्राइसेज और जो है क्वांटिटी दोनों सेम रहेंगे। वहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे बोला कि क्वांटिटी, जबकि हमारी क्वांटिटी जब हमारा कंज्यूमर सरप्लस में निकालते हैं, कंज्यूमर सरप्लस में क्वांटिटी, तो हम जो है क्वांटिटी आप सप्लाई को ही देखते हैं। मुझे कंज्यूमर सरप्लस वाला मैंने वहाँ बताया कि क्वांटिटी सप्लाई में ही कंज्यूमर सरप्लस को देखते। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि ये क्वांटिटी सप्लाई कैसे है। हम एक क्वेश्चन करेंगे उस पर, क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई है प्रीवियस ईयर में दिया हुआ, तो वहाँ पे हम क्वांटिटी सप्लाई से ही निकालेंगे। और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्यू डी इक्वल्स टू क्यू एस होता है, तो वहाँ पे जो है कि हमारा इक्विलिब्रियम दोनों पे क्वांटिटी सेम रहेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा सप्लाई और डिमांड एनालिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल पे। ठीक, इस पे जो है कि हमारा क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी ये पूछता है कि हमारा 4th सेक्टर मॉडल के लिए फॉर जो है कि ओपन इकोनॉमी हमारा जो है कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, तो y इक्वल्स टू c + i + g + x - g। ठीक, 2 सेक्टर मॉडल के लिए हमारा हो जाएगा y इक्वल्स टू c + i, और हमारा जो है कि गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करेगी तो c + i + g भी हो जाएगा। तो हमारा जो है कि इनकम का फार्मूला जो है हमारा पेपर में पूछता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी है। लास्ट ईयर हमारा जो सितंबर में हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा था। ठीक, और इससे रिलेटेड मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारा जो है कि फंक्शन दे दिया हमारा IS का फंक्शन और उसका LM का, और जो है कि इससे हम y निकालें, या हमारा जो कंजप्शन फंक्शन दे देता है और जो है कि सेविंग फंक्शन, उससे हम इनकम निकालें। तो इस तरीके से हमारा दिया हुआ होता है। और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को है जो हम अपने 100 MCQ वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स वाले पे करेंगे, और यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट करेंगे। तो आप जो है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप उस वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, उसका एक प्लेलिस्ट है, उसमें मैं वीडियो और ऐड करती जाऊँगी। उसका यही है 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं इनकम डिटर्मिनेशन मॉडल जनरली एक्सप्रेस द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन अ 4th सेक्टर इकोनॉमी। मैंने आपको बता दिया, वेयर y इज इनकम, c इज कंजप्शन, i इज इन्वेस्टमेंट, g इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस x एक्सपोर्ट है, z हमारा इम्पोर्ट है। यहाँ पे अगर x - m होगा तो आप डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे z को इसने इम्पोर्ट दिखाया है, यहाँ पे इम्पोर्ट जो है जनरली हम m से दिखाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे, और अगर हमें जो इक्विलिब्रियम कंडीशन लाना होता है तो हम दोनों को इस वाले फॉर्म में रखते हैं, y इक्वल्स टू c + i या y इक्वल्स टू c + s। इससे हमारा जो है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकल जाता है। तो assume a simple 2 sector economy where y equals to c + i, और फिर दिया है कंजप्शन फंक्शन c इक्वल्स टू C0 + by। C0 हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन है, b हमारा MPC है, MPC यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक, और i हमारा जो है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, I0। तो यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है ऑटोनोमस कंजप्शन का 85, MPC का 0.9 एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन का 55 है। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल्स टू c + i दिया हुआ है, और यहाँ पे c इक्वल्स टू C0 + by। तो हमें 2 सेक्टर मॉडल है, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देंगे C0 + by + i, और हमें क्या करना है, इनकम कैलकुलेट करना है। ठीक, तो हम इस वाले को इस साइड ले जाते हैं, तो y - by C0 + I0 या i, यहाँ पे दिया हुआ है i इक्वल्स टू I0। तो C0 की वैल्यू क्या है, 85, और I0 की वैल्यू है 55। ठीक, अब y यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 1 - b हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 5 × 5 = 10, 8 × 5 = 13, 1 = 14, 140 हो गया। तो 1 - b, ठीक, ये 0.9 दिया हुआ है हमारा, 0.9, तो y
1 माइनस 0.9, ठीक, इक्वल्स टू 140। तो y, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, यहाँ पे ही कर लेते हैं। y इक्वल्स टू हो जाएगा 140 अपान 0.1, क्योंकि 1 में से 0.9 जाएगा तो 0.1 आएगा, फिर इसको इस साइड लेके आएंगे तो 0.1 हो जाएगा, फिर पॉइंट को हटाने के लिए 1400 अपान 1, तो हमारा जो इनकम लेवल आ जाएगा हमारा 1400 आ जाएगा। तो आंसर हमारा हो गया 1400, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट के लिए चलते हैं। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये दी हुई है कि द टर्म 1/1 बी इज कॉल्ड द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, ठीक। 1/1 बी है, यानी 1/1 माइनस MPC इज कॉल्ड द ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इन इकोनॉमिक्स। It measures the multiple effect of each dollar of the autonomous spending has on the equilibrium level of income। जो हम मल्टीप्लायर की वैल्यू बताते हैं कि हमारा जो है 1% जो है कि हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो उसका हमारे नेशनल इनकम पे या GDP पे कितना परसेंट या कितने मल्टीपल टाइम्स वो इंक्रीज होता है, ये हमारा मल्टीप्लायर की वैल्यू बताता है। सिंस B इक्वल्स टू MPC in the income determination model, the multiplier is B equals to 1/1 minus MPC। मल्टीप्लायर को कैसे दिखाते हैं, इसको डेल वाई बाई डेल आई, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे डेल जी कर देंगे 1/1 माइनस MPC। यहाँ पे देखिए साइन है ये 1 माइनस MPC का, ठीक। ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे भी माइनस का साइन। तो यहाँ पे अब हम ISLM का एनालिसिस कर लेते हैं। ISLM को देखिए एक चीज़ ये भी पूछता है और पूछा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ISLM में कि कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है, ठीक। तो स्टॉक हमारा जो है कि पर्टिकुलर जो एट पॉइंट और जो कि बिटवीन, जो हमारा फ्लो होता है वो बिटवीन 2 टाइम पीरियड होता है। जैसे कि अगर हमारा कंजप्शन ले लेते हैं, तो अगर हम जो है कि हम उसको जो है कि अभी जो है कि कंजप्शन का हम एक ही पॉइंट पे मेजर थोड़ी ना करते हैं कि कंजप्शन, अगर किसी पर्सन का कंजप्शन देखते हैं तो वो एक पॉइंट पे नहीं बल्कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में हम कंजप्शन देखते हैं। और अगर हम मनी को हम मेजर करते हैं तो इस पॉइंट पे, यानी कि इस टाइम पीरियड पे, यानी कि आज के 12 बजे तक हमारा जो है स्टॉक का, शेयर मार्केट का क्या था ये, तो पर्टिकुलर एट अ पॉइंट, तो इसको हम स्टॉक बोलेंगे। और जब फ्लो होता है यानी कि हमारा ओवर द टाइम होता है, जब हम वेरिएबल को मेजर करते हैं ओवर टाइम, तो उसको हम फ्लो बोलते हैं। और जो हमारा गुड होता है, गुड यानी कि IS हमारा होता है गुड मार्केट, और LM होता है हमारा मनी मार्केट। पेपर में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था ISLM को हम क्या बोलते हैं, तो गुड और मनी मार्केट उस पर दिया था। तो IS को जो है गुड या बोल सकते हैं प्रोडक्ट मार्केट, और LM को जो है मनी मार्केट पूछते हैं, ठीक। दूसरा IS जो है कि हमारा फ्लो है, और LM हमारा जो है स्टॉक है, ये वेरिएबल जो है स्टॉक है। क्योंकि IS में कंजप्शन वगैरह जो ओवर द पीरियड हम मेजर करते हैं, LM को जो एट अ टाइम, और या कर सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पे हम मेजर करते हैं। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। और एक ये है कि ISLM किसने दिया था, और तो हमारा हिक्स ने दिया था, और इसको बोलते हैं नियो क्लासिकल सिंथेसिस, या बोल सकते हैं हिक्सियन सिंथेसिस, क्योंकि हिक्स ने क्लासिकल और किन्सियन दोनों को मिला के दिया था, ठीक। और इसको जो है IS को कमोडिटी मार्केट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट, गुड मार्केट। तो द IS शेड्यूल इज लोकस ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट एंड इनकम। ये जो है कि निगेटिव को दिखाता है, या ऐसे ऐसे ये हमारा इनकम होता है, ये हमारा लेवल होता है R। तो हमारा जब R इंक्रीज होता है तो इनकम डिक्रीज होता है। इसका फंडा ये है कि R इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगा तो हमारा जो है कि डिमांड भी डिक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा, और हमारा इनकम भी डिक्रीज होगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डिक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, हमारा जो डिमांड इंक्रीज होगी, कंजप्शन इंक्रीज होगा, इनकम इंक्रीज होगा। तो इसका फंडा ये है। फिर
The LM schedule is a locus of point representing all the different combination of interest rate and income level consistent with equilibrium in the money market। तो यहाँ पे जो है कि ये LM में हमारा ये पॉजिटिव होता है, यहाँ पे LM का ये इस तरीके से होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इनकम में रिलेशन, कि यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो इनकम भी कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है तो इनकम भी हमारा ज़्यादा होता है। ये LM जो है मनी को दिखाता है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का हमारा इससे पॉजिटिवली रिलेटेड होता है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इनकम भी कम होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें मनी सप्लाई से हम रिलेटेड करते हैं, ठीक। और यहाँ पे हम जो है कि कंजप्शन से रिलेट करते हैं डिमांड से, तो यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जैसे डिमांड और सप्लाई हमारा एक इन्वर्सली होता है एक पॉजिटिवली, उसी तरीके से, ठीक। तो और यहाँ पे जो है कि मनी मार्केट देखिए, LM को मनी मार्केट भी बोलते हैं, सप्लाई भी है मनी मार्केट। ISLM एनालिसिस सिक्स टू फाइंड द लेवल ऑफ इनकम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बोथ द कमोडिटी मार्केट एंड द मनी मार्केट विल बी इक्विलिब्रियम, कि हमारा ISLM जो है ये हमारा ISLM इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे IS और LM एक दूसरे को कट करते हैं और वहीं पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम और से आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा डिटरमाइंड होता है। हमारा इक्विलिब्रियम लेवल वहाँ पे डिटरमाइंड होता है जहाँ पे हमारा IS और LM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारा डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम लेवल पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा ISLM का, कंजप्शन फंक्शन का और जो है कि डिमांड सप्लाई एनालिसिस का, वो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करेंगे। और इसके आने वाले आगे कॉन्सेप्ट में हम AR, MR और TR और जो है कि आइसो कॉस्ट लाइन, बजट लाइन और फार्मूला इस सब के करेंगे, इनके ग्राफ करेंगे। और इसके बाद जो है मैक्सिमा मिनिमा भी हम करेंगे। और जो भी हमारे मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम सारे के सारे करेंगे। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।